नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। मुरादनगर की धरती पर एक नई शुरुआत। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा दल की बैठक ग्राम रावली कला में हुई। पूर्व प्रधान जयप्रकाश की अध्यक्षता में 35 गांवों के ब्राह्मणों ने एकजुटता का संकल्प लिया। इस सभा में बिना दहेज विवाह, बच्चों की शिक्षा और संगठन को मजबूत करने का फैसला हुआ। 50 नए सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल कर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जो समाज के लिए एक नई मिसाल है। यह सभा ब्राह्मण समाज के लिए एक प्रेरक कदम है। इस संगठन के कामों व प्रोग्राम पर चर्चा करते हुए उनके सदस्यों ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। कल जो आपके संगठन के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था जी और बताया गया कि 35 गांव के लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। जी तो क्या मामला था वो पूरा, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कल की जो बैठक थी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा विधानसभा क्षेत्र मुरादनगर एवं परशुराम सेवा दल के द्वारा ग्राम रावली कला में जो है 35 गांवों की जो है बैठक रखी गई। 35 गांवों के प्रतिनिधि उसमें जो है सम्मिलित हुए और उसमें जो हमारे 3 बिंदु थे मुख्य जो है, पहला हमारा ये था कि आज जो स्थिति है सबसे पहले संगठन की थी। संगठन हम कैसे मजबूत करें कि जब संगठन मजबूत होगा, जब हम लोग संगठित होंगे तभी हम कोई कार्य करेंगे जो है। तो संगठन का अभियान चलाने के लिए जो है उसका एक पखवाड़ा रखा गया है, जिसमें घर घर जा कर के जो है लोगों को जो है सदस्य बनाया जाएगा और समाज से जोड़ा जाएगा उनको जो है, और समाजी की कुरीतियों के बारे में बताया जाएगा। और इस तरह से हर गांव में जो है एक जो है बैठक आयोजित की जाएगी, वहाँ एक सभा जो करी जाएगी, वहाँ एक अध्यक्ष बनाया जाएगा वहाँ का, उसी देहात का जो है। इसी तरह से जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण परिवार हैं उन सभी में सभाओं का गठन किया जाएगा। शास्त्री जी, जिस तरीके से आपका कल एक प्रोग्राम था उसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर बातचीत भी आई है। एक तरफ तो बताया गया कि बिना दान दहेज के शादियों को लेकर, दूसरा जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो थोड़ा फोकस जो बच्चों की शिक्षा को लेकर देश में जो विकृति बनी हुई है उस पर आपके समाज के द्वारा क्या देखा गया है? जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ में जो ऐसे भी हम भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि बच्चे पढ़ने में तो बहुत योग्य हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के होने के कारण वो वहाँ तक उस अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमारी ये समाज की एक व्यवस्था बनी, इन बड़े जो हमारा बड़ा कैबिनेट है उसने ये मन में ठाना कि भाई इन बच्चों के जीवन में अगर कोई आर्थिक रूप से कोई परेशानी आ रही है, सामाजिक रूप से कोई दिक्कत आती है, तो उसको समाज वहन करने का कष्ट करेगा और जो है इस प्रकार से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे ताकि उनको ये आर्थिक रूप से संकट उनके जीवन में ना आए और वो अच्छी तरह से पढ़ लिख लें। उसके लिए हम फीस भी, पुस्तक भी और वर्दी वगैरह सबकी व्यवस्था करने का हमने यहाँ पर आपने इस सभा के माध्यम से निर्णय लिया है और हम उस पर काम करेंगे। सवाल ये है कि किस तरीके से समाज के बच्चे आप लोगों से जुड़ेंगे, किस तरह से वो मदद लेंगे? हाँ, उसके लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा। घरों घरों में हम सब जगह जाकर के एक सदस्यता जो अभियान हमारा अभियान चलेगा, उस समय 2 बातें होगी। हम अपने जो लोग हैं उनको सबको एक साथ जोड़ेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और सदस्यता दे करके और फिर हमें सारी जो जानकारी है वो हम रजिस्टर के माध्यम से हम जोड़ेंगे और फिर उसमें हमें पता लगे कि इस व्यक्ति का कितना, उस स्तर के माध्यम से फिर उसमें समाज के लिए हम काम करेंगे। वकील साहब, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता जानकारी है, किस तरीके से समाज को मजबूती देखने को मिल रही है मुरादनगर? देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र गौड़ जी ब्राह्मण सभा के मुरादनगर विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रहे हैं और समाज के बारे में मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, जो कार्य हमारे बड़े बुजुर्गों ने किए उसे भी देख रहा हूँ। आज ब्राह्मण महासभा बहुत एक विज़न अच्छा लेकर चली है। पहला विज़न तो ये जो समाज में एक आजकल भेड़ चाल चली है दान दहेज वाली, उसको नष्ट करने की तरफ, उसको समाप्त करने की तरफ समाज कार्य कर रहा है। दूसरे,
समाज में कुछ बच्चे जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उन्हें ब्राह्मण महासभा के माध्यम से जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं और उनकी सोच ये है कि कोई भी विलक्षण प्रतिभा का बच्चा आर्थिक कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। और इसमें एक चीज़ और आई है, ब्राह्मण महासभा मुरादनगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहाँ आदरणीय विनोद मिश्रा जी बैठे हैं। इन लोगों ने अपना निर्णय और लिया है, जो महिलाएं किसी कारण से आर्थिक तंगी की वजह से वो परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ब्राह्मण सभा के 2 मुख्य कार्यक्रम होते हैं, एक भगवान परशुराम जन्मोत्सव और दूसरा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती। तो जिलाध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, अभी सभा के माध्यम से कल घोषणा भी की थी, कि हम 10 महिलाएं, 20 महिलाएं जो किसी कारण से जो परिवार पीछे हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन या कोई ऐसी चीज़ें देंगे जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। जिस तरीके से कल आप लोगों के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, उस मीटिंग में 35 गांव के लोग भी आए। आपने काफ़ी चीज़ों के ऊपर, समाज के ऊपर कुछ त्रुटियां देखी, उनको लेकर एक आपने आगे के लिए सोचा भी है। तो ये चीज़ें कब तक समाज में उतर पाएंगी, कितना इसमें काम लग सकता है, कितने लोगों के साथ आपका जुड़ाव है और इसकी मेहनत आगे के लिए कितनी रहेगी, थोड़ा इस बारे में बताएं। पहले तो मैं सभी प्रेस बंधुओं का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपकी जो ये मेहनत है ये बहुत ही कुशल है, बहुत अच्छी है। इसी के ज़रिए हर आदमी के पास ये चीज़ पहुंचती है। अब ये है कि हम ये जो ज़िले में जो कल बात हुई है, समाज की जो बैठक हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से हम कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सभी पदाधिकारी, हमारी मीटिंग बाद में भी होती रहती हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे भाई हैं पिछड़े, जो उनकी कमज़ोरी है, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई दिक्कत है, तो हर गांव में घर घर जाके हर आदमी से पूछते हैं। हर बालक के बारे में एक लिस्ट बनानी चालू करवा दिए। गांव में जाओ, हम भी जा रहे हैं, हमारे विनोद मिश्रा जी हमारे गुरु जी हैं, ये वकील साहब हैं, और हमारे ये सब अध्यक्ष जी हैं, ये शास्त्री जी हैं, सभी का हमारा ये निर्णय है, और हमारी जो पूरी टीम है सबका ये निर्णय है कि गांव-गांव जाके ये करो कि कोई आदमी हमारा कोई ऐसा दुखी ना हो कि जो परेशानी में, जिसकी हम मदद कर सकें और वो हमारी मदद की चाह ना हो और वो कह ना सके। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर गांव में जाना चाहिए। दूसरी बात दहेज वाली बात है। दहेज वाली बात जो है अभी आप बताई दी, बाबूजी ने बता दी, वकील साहब ने बता दी। हम नहीं चाहते कि किसी का बालक यदि कामयाब है, अच्छा बालक है, पढ़ा लिखा है और उसके पास पैसे की गुंजाइश नहीं है, हम ये चाहते हैं कि उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसकी शादी के लिए ये ऐसी अच्छी एक मतलब उपज होनी चाहिए मन में कि जो वो बच्चा भी अच्छी जगह अपना कर ले सके। तो यही हमारा सब चल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।